नमस्कार, आप सभी का डीडी रियल मीडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है। सच की आईना इस वक्त आप देख रहे हैं और सच को हम दिखा रहे हैं। इस वक्त बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक के अंतर्गत ये जो तहसील न्यायालय के बाहर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो अधिवक्ता संघ है, वो ज्ञापन सौंपने के लिए एकजुट हुए हैं और आज यहाँ का कार्य बाधित है। इसलिए कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले रायगढ़ तहसील न्यायालय में नायब तहसीलदार और एक वकील, एक अधिवक्ता के बीच में झड़प हुई थी और वो इतना ज़्यादा माहौल गर्म हो गया था उससे कि बाकायदा तहसील न्यायालय प्रदेश के तमाम तहसील न्यायालय के दार हड़ताल कर रहे थे। उस वक़्त भी कहीं न कहीं काम बाधित हुआ था और अब जब कार्यवाही हो चुकी है एक अधिवक्ता के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ जहाँ तहसील न्यायालय वाड्रफनगर के अधिवक्ता संघ, जो तमाम अधिवक्ता हैं वो इस वक़्त विरोध कर रहे हैं। वो एक्शन जो लिया गया है अधिवक्ता के खिलाफ, जहाँ रायगढ़ का जो मुद्दा मैंने आपको बताया। तो आइए पूरा प्रकरण क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं और वाड्रफ नगर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे भी हम इस प्रकरण के बारे में जानेंगे। और दरअसल ये एक बड़ा प्रभाव डालता है चूँकि दूरांचल एरिया से लोग आते हैं और अधिवक्ताओं से ही उनका काम जुड़ा रहता है तहसील न्यायालय का, और वही एक ज़रिया होते हैं जो किसान, गरीब, मज़दूर जो होते हैं दूर-दराज के, उनकी समस्याओं का निराकरण अधिवक्ता के ज़रिए होता है। और आज जिस वजह से और जिन कारणों से अधिवक्ता एकजुट होकर के आज ये उनका काम को रोके हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या अग्रिम उनकी योजना है, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डीडी रियल मीडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर बताएँ ये पूरा मामला क्या है और क्या चाहते हैं आप? मामला ये है कि 8 फरवरी को रायगढ़ तहसील में अधिवक्ता के द्वारा जो अपने अधिवक्ता साथी हैं, उनके द्वारा एक नामांतरण के संबंध में जानकारी लेना चाहा कि इतना विलंब क्यों हो रहा है। उसमें वहाँ का कर्मचारी जो था, जो पेशकार है, जिसको रीडर बोलते हैं, उसके द्वारा अधिवक्ता के साथ जो है बदतमीजीपूर्ण ढंग से बात किया गया। इसी मैटर पर फिर जब तहसीलदार से बात की हमारे अधिवक्ता साथी, तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार सारे लोग मिल के जो हमारे अधिवक्ता के विरुद्ध जो है उन लोग कड़े शब्दों में बात करने लगे, आप क्या कर लेंगे, निकल जाओगे। इसी बात पर सारे अधिवक्ता आए और तहसीलदार लोगों को कानून की जानकारी बताने लगे कि नामांतरण और बंटवारा के प्रकरण का समय जो है शासन निर्धारित किया है कि 3 महीना के अंदर निराकृत होना चाहिए और आप सालों से इसको विलंब करके रोक रखे हो। इसी बात पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार के द्वारा जो है हमारे अधिवक्ता के ऊपर जो है उनके साथ मारपीट भी किए इन लोग और उल्टा प्रकरण भी दर्ज करा दिए और हमारे अधिवक्ता जेल गए। हालांकि अभी जमानत से बाहर है हमारे अधिवक्ता, लेकिन उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया या न्यायपूर्ण मतलब कार्रवाई उनके ऊपर किया गया। और ऐसे भी राजस्व न्यायालयों में इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करने के लिए हमारे अधिवक्ताओं ने ठान लिया है। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता एक हैं और उनका कहना है कि हमारे जो अधिवक्ता साथी के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज है, उसे वापस लो और जो तहसील न्यायालयों में जो लंबित प्रकरण है, उसे तत्काल निराकर करो। और व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस भ्रष्टाचार को दुरुस्त करने के लिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी किया जाए। जी, आगे और भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका तो स्वागत है और आप वरिष्ठ हैं। हम सम्मान करते हुए एक थोड़ा-सा तीखा प्रश्न आपसे करता हूँ, चूँकि जो अधिवक्ता वर्ग होता है, वो काफ़ी बुद्धिजीवी माने जाते हैं, उनके अंदर पेशेंस होता है, कानून की वो ज्ञाता होते हैं। ऐसे में तहसील न्यायालय में इस तरह का झड़प होना या उनके द्वारा मारपीट का जो आरोप लगाया गया था, ये मारपीट करना कितना सही माना जाए इसको? आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि राजस्व न्यायालय द्वारा जो कृत किया गया है, ये बिल्कुल अशोभनीय है। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी न्यायालय शब्द जुड़ा हुआ है और न्यायालय शब्द बहुत पवित्र शब्द है। और वकीलों का देखिए, जिस समय ब्रिटिश काल था, तो बैरिस्टर पद का निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। इसलिए किया गया था कि अन्याय के विरुद्ध यदि कोई लड़ने वाला होता है, तो वह वकील होता है। तो हम अन्याय के विरुद्ध लड़कर न्याय जनता को दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। हमारी तहसीलदार से, रेवेन्यू कोर्ट से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये जनता के लिए लड़ रहे हैं हम, और उनसे निवेदन करेंगे और राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि इस तरह के कृत्य कहीं भी न घटित हो और किसी प्रकार के जो है लिमिटेशन से बाहर हट के इन लोग काम ना करें। आदेश के लिए हमारे राजस्व न्यायालयों में, मैं नाम नहीं लूँगा, जो तहसीलदार करता है, कलेक्टर करते हैं ऐसे, लेकिन निर्धारित किया जाता है जजमेंट के लिए, और 5-5 साल, 3-3 साल तक जजमेंट नहीं होते हैं और बैक डेट में लॉकडाउन में ऑर्डर पास कर दिया गया है और अपील लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अन्याय होता है पब्लिक के। तो इसी अन्याय की लड़ाई का ये एक
रूप में ये प्रणोदित हुआ है। इसलिए मैं राज्य शासन से निवेदन करूंगा कि हमारे संघ का जो मांग पत्र है, जो विधिवत 10 सूत्रीय मांगों को स्वीकार करें और इनके ऊपर अंकुश लगाएं। सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। दरअसल जो आपने कहा कि ये जो लंबित प्रकरण होते हैं, फिर लॉकडाउन में उसका आदेश होता है। सर बताएँ, जब दूरांचल या गाँव से जो लोग आते हैं, उनके साथ छलावा ना हो, एक भरोसा होता है अधिवक्ता, और जब अधिवक्ता के साथ ही छलावा होने लगे, अधिवक्ताओं के साथ इस तरह के अगर भ्रष्टाचार होने लगे या भ्रष्टाचार की वजह से कहीं न कहीं उनके मामले लंबित पड़ने लगे, तो फिर ये न्यायालय पे और न्याय पे भरोसा कैसे जागेगा फिर लोगों को? देखिए, जुडिशियली अलग चीज़ है और ये राजस्व न्यायालय अलग है। हमारा तो राज्य शासन से मांग है या भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मांग है कि इनके यहाँ से नाम न्यायालय शब्द हटा ही दिया जाए, इनको न्यायपालिका के अधिकार न रहे। 5 रुपए के टिकट साट के हम इनके यहाँ आवेदन देते हैं। हमारे जुडिशियली में एक जज साहब यहाँ बैठे हैं, एक और जज साहब बैठा दें, वो नामांतरण की कार्रवाई देख लेंगे, तो उसको देख लेंगे और उसी कम कोर्ट फीस में देख लेंगे। इनको प्रशासनिक अधिकार दे दिया जाए, अपना कानून व्यवस्था देखते रहें, दौड़ धूप करते रहें, राशन बंटवारा हो रहा है कि नहीं, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको देखें ताकि। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। तो इस वक़्त आप साफ देख रहे हैं, ये अधिवक्ता संघ इस वक़्त यहाँ तहसील न्यायालय के बाहर खड़े हैं और ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को, और उनकी शिकायतें हैं जो गलत तरीके से एक्शन लिया गया है, और एट्रोसिटी एक्ट की भी बातें कही जा रही हैं कि उनके खिलाफ गलत तरीके से एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है, उसकी भी जाँच हो और ये न्याय मिले। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर, जी हाँ, कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा, बताइएगा। साथ ही साथ डीडी रियल मीडिया को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि नए-नए इसी तरीके से रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँच सके। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।